जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक के टीचिंग प्लेटफ़ॉर्म पर मैं कौशल सारस्वत फैकल्टी ऑफ साइंस आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो होता है वो क्या होता है? जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं हरित गृह प्रभाव। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम में इससे 2 प्रश्न आपके बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके लिए यही बनता है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में यूज़ होने वाली जो हमारी गैसेज़ हैं, आखिर जो गैसेज़ जो हमारे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में रोल प्ले करती हैं, वो कौन सी गैस हैं? और तीसरा प्रश्न हमारा ये बनता है कि जो गैसेज़ हमारी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में होती हैं, उनमें अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कौन-सी गैस यहाँ पर करती है? आखिर उसकी जो भागीदारी रहती है आखिर उसका जो योगदान रहता है, वो कितने प्रतिशत उसमें रहता है? और चौथा प्रश्न हमारा ये बनता है कि आखिर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से हमारी अर्थ के या फिर हमारे एटमॉस्फेयर के हमारे पर्यावरण में क्या फ़ायदे हैं या क्या नुकसान हैं? और अब तक सबसे पहले इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को किसने खोजा था? और आगे भी अगर इसी तरीके से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट अगर हमारा बढ़ेगा, इसका प्रभाव अगर बढ़ता है, तो आगे भी क्या होने के चांसेस? तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हमारे इस एक ही इफ़ेक्ट से यहाँ से बनते हैं। तकरीबन 4 से 5-6 प्रकार के क्वेश्चंस आपके इसी एक इफ़ेक्ट से यहाँ से बनते हैं और दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि जब भी हम कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं साइंस रिलेटेड जैसे मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब नहीं आप मान लीजिए किसी कॉन्वेंट में इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है तो वहां पर भी आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये हमारे करंट अफेयर का भी एक क्वेश्चन होता है जो हमारी साइंस से जुड़ा हुआ है तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो हमारा क्या होता है। देखिएगा, मेन पॉइंट हमारा ये है कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, ये हमारा क्या है? जैसे अर्थ है, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, इसकी अपनी एक रेंज है। उस रेंज में हमारी बहुत सारी गैसेज़ उसमें मौजूद हैं। उन गैसेज़ की अपेक्षाकृत उन गैसों की कारण ही हमारे अर्थ पर जीवन संभव है। ये वाली बात हम यहाँ पर मान सकते हैं। या फिर अगर मैं साइंस में और ज़्यादा यहाँ पर गहराई से बात बोलूँ तो हम बोल सकते हैं कि वो जो गैसें हमारे पर्यावरण में उपस्थित हैं, उन सभी गैसेस का वर्ग माध्यमूल वेग जिसको हम वीआरएमएस स्पीड बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर जो स्पीड बोलते हैं, वो बहुत कम है हमारे एस्केप वेलोसिटी से। इसलिए वो जो गैसेस हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर को छोड़ कर के बाहर नहीं जा रही हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो सन से रेज़ आती हैं और सन से जो रेज़ आती हैं तो ये एक्सपेक्ट यहाँ पर किया जाता है कि अगर हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर एकदम क्लीन है, नीट एवं एंड क्लीन है और तो जैसे ही वो सन की रेज अर्थ के सरफेस पे आएँगी, तो वहाँ पर क्या होगा अर्थ का सरफेस या जो भी एटमॉस्फेयर में गैसेज़ हमारे यहाँ पर प्रेज़ेंट है, वो उस सन रेज को एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, है ना? और एब्ज़ॉर्ब करने के बाद में क्या करता है कि वो फिर उनको रिलीज़ कर देगा। तो अगर सन से जो रेज़ आती हैं उन रेज़ को 100% एब्ज़ॉर्ब करके अगर वो हमारे एटमॉस्फेयर की गैसेज़ उनको 100% उनको रिलीज़ भी कर दें, तो वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और हमारा हम बोल सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वो 100% नीट एंड क्लीन है। बट ऐसा नहीं हो पा रहा है। हमारे उस एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेज़ वहाँ पर प्रेज़ेंट है, जिसकी वजह से जो गैसेज़ जो सनरेज़ हमारे एटमॉस्फेयर में आती हैं, वो उन एटमॉस्फेरिक रेज़ को क्या कर लेते हैं, एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन एब्ज़ॉर्ब तो वो कर लेते हैं, लेकिन वो उनको पूरी तरीके से 100% रिलीज़ नहीं कर पाते हैं। जब उनको 100% रिलीज़ नहीं कर पाएँगे, तो फिर क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, वो इंक्रीज़ हो जाए। जब हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा तो अर्थ के सरफेस पर रहने वाले जो भी जीव जंतु प्राणी हैं वहां का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा। जब वहां का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा तो फिर क्या होगा, तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगी, है कि नहीं? तो ऐसा माना जा रहा है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तब पृथ्वी का जो यानी कि जो अर्थ है उसके एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर था, एवरेज टेम्परेचर, वो माइनस के 18 डिग्री सेंटीग्रेड था। और उन्हीं ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसी ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही हमारे अर्थ पर जीवन संभव हो सका है और आज के समय में लगभग ऑन एन एवरेज 13 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमारे अर्थ का है। लेकिन
अगर यही टेम्परेचर अब तक तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद रहा क्योंकि हमारे जीवन की उत्पत्ति इसी की वजह से हो पाई क्योंकि माइनस के 18 डिग्री सेंटीग्रेड में किसी भी मानव जाति का जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं था। बट नाउअडेज़ अगर ये आगे इन फ्यूचर जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ता चला जाएगा, फैक्ट्री से निकलने वाले कार्बन की संख्या अगर बढ़ती चली जाएगी, तो फिर क्या होगा? अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा और जब अर्थ का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी बढ़ेगा, तो हमारे ग्लेशियर जो है पिघलने लगेंगे, उससे सबसे ज़्यादा बाढ़ और ये तूफान यहाँ पर आएँगे, तो जो मनुष्यों की जो लाइफ है, वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी और ये सब इसलिए हो रहा है, क्योंकि हम अपने अर्थ को क्या नहीं कर पा रहे हैं, सेव नहीं कर पा रहे हैं। वृक्षों का काटना इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, हम पेड़-पौधों को काट रहे हैं, वो जब तक हमें यहाँ पर प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, है ना? तो वो जो ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं, उनकी जो प्रतिशत मात्रा है, वो बढ़ती चली जाएगी और वो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर क्रिएट हो जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप ग्रीन हाउस प्रभाव से अगर भविष्य में बचना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा आप लोग पेड़-पौधे लगाएँगे, जिससे हम अपनी अर्थ को अच्छी तरीके से बचा सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर हम अपने डेफिनिशन भी अब पढ़ लेते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच द रेडिएशन फ्रॉम द सन आर एब्सॉर्ब्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेज़। बट माय क्वेश्चन इज़ दैट कि कौन-सी गैसेज़ को हम ग्रीन हाउस गैसेज़ भी बोलते हैं? Are not reflected back into the space, the insulated the surface of the earth or prevent it from freezing। तो ये सारी बातों को आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो कि जो हमने बातें यहाँ पर अभी सीखी हैं, उन्हीं का मतलब यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ये भी आप समझ रहे हो कि जैसे ही सन से ये रेज़ आती हैं, इनको पूरी तरह वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन ये लौट नहीं पाती, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही ये रिफ्लेक्ट करती रहती हैं, जिनकी वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर दिन-ब-दिन बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद में हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है कि आखिर ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो गैसेस है वो हमारी कौन सी हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा इसमें रोल प्ले करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसकी जो प्रतिशत मात्रा है इसकी प्रतिशत मात्रा सर 56% है। इसके बाद में CH4 यानी मीथेन रोल प्ले करती है 18%। फिर कार्बन क्लोरोफ्लोरो कार्बन है हमारी CFC 13% है। फिर ओजोन है 7% है और फिर नाइट्रस ऑक्साइड है जो कि हमारा 6% रोल प्ले करती है। तो अगर आपसे इस तरह का भी कोई भी प्रश्न अगर आपसे परसेंटेज बेस पे पूछा जाता है, तब भी आप इन प्रश्नों का जवाब यहाँ पर दे सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इसका और भी नुकसान क्या हो सकता है, तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर है, जो ओजोन लेयर हमें जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज़ से बचाती है, जो हमारी सन से अर्थ तक आती हैं, तो वो ओजोन लेयर भी धीरे-धीरे क्या हो जाएगी, खत्म होती चली जाएगी, अगर यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेज़ की परसेंटेज बढ़ेगी तो। ठीक है ना? चलिए, तो ये था हमारा आज का टॉपिक और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो टेक्स्ट बुक है वो आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही अच्छे ऑफर्स जहाँ पर आपको मिल रहा है 90% का ऑफ जो कि आप हमारे स्क्रीन पर भी यहाँ पर देख पा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप यहाँ पर सीटेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ 7114 में यहाँ पर कोर्स मिल जाएगा। अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हो कौशल, तो आपको ये कौशल कूपन कोड यहाँ पर अप्लाई करना है और आपको मात्र 714 रुपए में यहाँ पर कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो कोर्स 5,999 का है, वो सिर्फ 1884 रुपए में मिल जाएगा, अगर आप लोग कूपन कोड अप्लाई करेंगे कौशल। लेकिन इन कूपन कोड की एक अपनी वैलिडिटी है, जो सिर्फ 20 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक ही आपके वैलिड रहेंगे। तीसरा आपका D+P वाले स्टूडेंट्स के लिए है 6,999 का बैच मात्र आपको 2,209 रुपए में मिल रहा है। यहाँ पर भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड कौशल यूज करना है। जश्न ए कामयाबी ये आपके लिए यहाँ पर एक और ईद के शुभ अवसर पर आपको दिया गया है। ये भी आपका 21 से 22 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। यहाँ पर आपका टेस्ट सीरीज के लिए आपको मात्र 251 रुपए में टेस्ट सीरीज मिलेगी, अगर आप लोग यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको टेक्स्ट बुक की तरफ से दी जा रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों में से ज्यादा स्टूडेंट जो कोर्स परचेज करना चाह रहे हैं वो जरूर इसको अप्लाई करें और जरूर इस चीज का आप लोग फायदा उठाइए। 22 अप्रैल तक ये आपका यहाँ पर कूपन कोड वैलिड रहेगा।
राइट? तो बाकी चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि ये हमारा क्या है, ठीक है ना? ये चीजें मैं आपको बता ही चुका हूं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो क्या है, इसके हमारे फायदे और नुकसान क्या है। पहले हमें फायदा हुआ, लेकिन अब इन फ्यूचर में नुकसान होगा। इसको बचाने का कारण भी हम आपको बता चुके हैं और 5 से 6 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में यहां से बनता ही है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस ये तो मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको देता रहता हूं, बट अगर आप एक प्रॉपर टॉपिक यहां पर करना चाहते हैं विद कंप्लीट थ्योरी एंड क्वेश्चंस, तो आप हर रोज टेक्स्ट बुक टीचिंग प्लेटफॉर्म पर शाम को 8 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। संडे टू थर्सडे मेरी क्लास यहां पर होती है, ठीक है ना? संडे टू थर्सडे मेरी क्लास यहां पर होती है। इवनिंग में 8 बजे यानी 8 पीएम पर आप मेरे साथ में साइंस का फुल साइंस कंप्लीट साइंस के लिए आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, खुश रहिए और मस्त रहिए।